2 मिनट 2 घंटे तो बहुत दूर की बात हो गई। 2 मिनट खाली परमिशन देके दिखाया दिल्ली में, ठीक है ना। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, बस ये विकास हो रहा है। सत्ता के दलालों का विकास हो रहा है ना? सत्ता के दलालों का और संविधान बेचने वाले गद्दारों का विकास हो रहा है। यहाँ बाबा साहब के जो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, जो लोग हैं वो 133 सांसदों में बाबा साहब के सांसद नहीं है, वो आरएसएस भाजपा के दलित है, वो बाबा साहब के दलित नहीं है। वो बाबा साहब के दलित अगर रहते तो ये जो हक और हुकूक की जो लड़ाई के लिए ये जो समाज जो रोड पे उतरी है ना, ये आज यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ वो 133 जो सांसद है ना, उसमें एक ही अकेला शेर लड़ रहा है ना, और बाकी क्या है, तलवे चाटने में बिजी है। इस बात को नोट कीजिए, मैं किसी डरता नहीं हूँ। ये सर जो है ना बाबा साहब के मान और स्वाभिमान में झुकता है, किसी दलाल और किसी गद्दारों के सम्मान में कोचे चौकट पर नहीं झुकता है। कौन दलाल है? ये जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो संविधान के अधिकारों को जो हनन होते हुए अपने आंखों से जो देख रहा है ना, वो दलाल है। और जो संविधान का जो बेचने का जो काम कर रहा है, वो कभी बहुजन हित ऐसी नहीं हो सकता है। बाबा साहब के संविधान के विरोधी है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी औकात है सितम करो तो तुम लड़के देखो जनरल सीट से। तुम्हारी औकात अगर पता नहीं चल गई तो तुम कहना ही कोई अम्बेडकरवादी दहाड़ के गया है दिल्ली से। चंपारण तो वादा कर रहा हूं जनरल से लड़ेंगे। जीतन राम मांझी तो पहले तो वो उनको तो जब मंदिर से जब निकाला गया था ना, तो मंदिर से धुलवा दिया गया था। उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और जब उनको जूते से जब मारने की जब बात करी गई थी तो ये बात उन भूल नहीं गए, क्योंकि गोदी में बैठ के मलाई खा रहे हैं ना, क्योंकि सीट का लालच है। बाबा क्या चिराग पासवान तो है ही नहीं। पहले बात तो चिराग पासवान है नहीं, मैं गूगल पे सर्च करके दिखा दे रहा प्रूफ के साथ। वो चिराग पांडे भाई साहब। अगर चिराग पासवान के पिताजी का शादी, अगर हम कह रहे हैं कि रामविलास पासवान का शादी 83 में हो गया, तो जन्म 82 में हो सकता है? बताइए, आप बुजुर्ग है, हमारे गार्जियन है, आप बताइए अगर हमारा शादी 83 में 83 में हो और जन्म 82 में हो जाएगा? हो सकता है 1 साल पहले? नहीं हो सकता है। ये गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए। गूगल वो पंडित वो कह रहे हैं ना, वो बाबा साहब के दलित नहीं है, वो ब्राह्मण है, पंडित है। वोट तो मांगते हैं, दलित का वोट मांगते हैं, दलित का वही कहना मैं चाह रहा हूँ चिराग पासवान की जो बात आप कह रहे हैं, तो जनरल सीट से लड़के देखिए, औकात पता चल जाएगी क्या औकात है। औकात पता चल जाएगी। जनरल सीट से लड़के देखिए, औकात 2 मिनट में पता चल जाएगी। तो स्वतंत्र अपना पार्टी है ना चिराग पासवान। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, गोदी में रख के मलाई खाने से अच्छा है ना कि रोड पे बाबा साहब के संविधान में सूखी रोटी खा के जिएंगे, लेकिन दलालों की और सितमगरों की गोदी में मलाई नहीं चाहिए। मलाई नहीं चाहिए, वो दलालों की गोदी में बैठ के मलाई नहीं चाहिए। हमको बाबा साहब के आन बान शान में सूखी रोटी मंजूर है, लेकिन दलालों और संविधान विरोधियों के सर के ऊपर तो चौकट के ऊपर सर तो नहीं झुकेगी। सर कट जाएगी, सर कटा देंगे, लेकिन सर झुका सकते नहीं। और कि देशभक्त है, देशभक्त इतना नहीं कर सकते। और अभी गूगल मारिए ना कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, ठीक है ना। और ये इन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाई थी, उसमें कितना घोटाला, मूर्ति तो 1 साल में टूट गई भाई। और आप कहते हो कि देशभक्ति। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय काशी साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। और मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो आरक्षित सीटों पर बैठ के और DM SP और मंत्री सांसद विधायक बन के जो बैठे हुए हैं ना, और खा तो रहे बाबा साहब के नाम पर और सारा काम बाबा साहब के विरोध कर दे। मैं उसे गद्दारों को कहना चाहता हूँ, उस दिन को याद करना जिस दिन बाबा साहब ने अपने बेटे को एक तरफ उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी और एक तरफ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था। बाबा साहब ने बोला कि एक बेटे की कुर्बानी के लिए मैं करोड़ों बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। आज ये वही करोड़ों बेटे हैं जो अपना सर कटाने के लिए नीला गमछा तैयार हुए हैं। ये वही बेटे हैं जिन्होंने एक बेटे कुर्बानी को देकर के उन्होंने पार्लियामेंट जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया कि हम अपने एक बेटे कुर्बानी के लिए करें, करोड़ों बेटे को कुर्बान नहीं कर। आज ये वही सारे बेटे हैं जो उनके सम्मान में और इनके स्वाभिमान में सर कटाने को तैयार है। और एक अम्बेडकरवादी सर कटा सकता है, लेकिन बाबा साहब से गद्दारी नहीं कर सकता है। हमारे खून में कि जाति की जनगणना कराएं तब बढ़ जाएंगे, तब बढ़ने नहीं चाहिए। देश एक है तो एक ही सब धर्म। एक देश की आप बात करते हो तो जाति को खत्म कर दो ना। का अगर हम दलित हैं तो क्या किसी मंत्री की बेटी से हमारी शादी करा दो यार। ये जो हमारे भाई सब बैठे हैं, कराओ यार। तुम आरक्षण की बात करते हो, जाति खत्म करो। जो मनुवादियों की जो विचारधारा है, जो मनुवादियों के जो सांसद, जो मंत्री विधायक, तुम अपनी बेटी से शादी करो। मेरा भाई सब तैयार है शादी करने के लिए, तैयार है शादी करने के लिए। तब हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण नहीं लेंगे हम। तुम जाति को खत्म करो, हम आरक्षण नहीं लेंगे। वोट लेकर जब जीत जाता तब जो है दलित का जो क्यों नहीं, जैसे मैं वैसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और
मीडिया से चाहे अपने बातों को रखने से नहीं डरता हूँ कभी भी, क्योंकि चंपारण की धरती से आता हूँ। हमारे खून में जो है ना बाबा साहब का एक कतरा बह रहा है, और उनके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो बात बोला, ठीक है ना, तो मैंने शुरू में ही बोला था, वो बाबा साहब के दलित नहीं है, वो भाजपा और आरएसएस की गोदी में जो मलाई खा रहे हैं ना, वो दलित है, ठीक है ना। उस दिन को वो भूल गए हैं। देखे चिराग पासवान सपोर्ट तो किया था, तो कैसे गोदी में सपोर्ट देखिए, वो वोट की पॉलिसी हमको मत सिखाइए आप, और गोदी मीडिया वाली बात हमसे मत कहिए, वो हमसे छुपी नहीं है, ठीक है ना। जब बाप का श्राद्ध होता है ना, तब बेटा फोटो सेशन कराता है एक साइड में बैठ करके, ठीक है ना, एक साइड में फोटो सेशन कराता है। तो वो वाली बात नहीं कहिए। रोड पे जब EWS आरक्षण लागू हुआ था, तो उस समय मंत्री थे, क्यों नहीं आप आवाज उठाए कि EWS को बंद करो? आप बताइए, कोई भी, आप ये बताइए, कोई भी ऐसा गांव में बताइए जो फॉरवर्ड EWS का लाभ नहीं ले रहा हो, चाहे उसके पास 10 गाड़ी हो, 4 गाड़ी हो, 5 गाड़ी हो, या 10 बीघा जमीन हो, वो EWS बना चुका है। आज जो बिहार EWS से फिर 10% से एक्स्ट्रा नहीं, वो हत्या किया गया संविधान के, तो वो हत्या को हम लोग भूलने वाले नहीं है, ना बर्दाश्त करने वाले हैं। एक दिन तख्त भी बदलेगी और ताज भी बदलेगी, और ये गद्दारों की राज भी बदलेगी, क्योंकि अम्बेडकरवादी अब सोया नहीं है, वो सोया हुआ शेर नहीं है, शेर जग चुका है। और शेर जब जग चुका है ना, तो दिल्ली खलबली मच गई है, दिल्ली हिल चुका है। रामलीला मैदान का परमिशन नहीं देना, ये सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। परमिशन क्यों नहीं देते हैं? वो खौफ है ना, अम्बेडकरवादियों का खौफ है, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी है ना सच्चा, उसके दिल में गद्दारी नहीं है। वो जान और स्वाभिमान के लिए जान भी दे सकता है, और जान ले भी सकता है, क्योंकि ये हमारे युवा जो साथी है ना, किसी से कम नहीं है। लग रहा है कि अमित शाह मोदी जी डर जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? बिल में दुबक जाएंगे। डरने की बात, यहाँ बगल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बगल में सुप्रीम कोर्ट है। आप डरने की बात करते हो, बिल में ढुक जाएंगे। 2 घंटे के लिए परमिशन देके देखिए ना दिल्ली में, 2 मिनट क्या करेंगे? 2 मिनट 2 मिनट 2 घंटे तो बहुत दूर की बात हो गई। 2 मिनट खाली परमिशन देके दिखाया दिल्ली में, ठीक है ना। वो तख्त और ताज की बात जैसे पश्चिम बांग्लादेश में किया था ना, उसी तरह उसको कुर्सी पर, जैसे कुर्सी पर बैठाने के बहुजन समाज के है ना, उसी तरह उसको कुर्सी पर सुतार कर फेंक देने के काम करेंगे। मतलब ये गलत काम करेंगे। नहीं, हम गलत काम संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। हम लोग संविधान गलत है वो कर रहे हैं, जो RSS के तलबा चाटने में जब बीजेपी सरकार है वो कर रहे हैं, संविधान के दायरे में ना रहकर काम। हम तो संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी मेरा बाप के दिया हुआ, हम दिए वोट, कुर्सी पर हम बैठाए। मेरा मन करेगा, जनता का नौकर है बीजेपी सरकार और मोदी, तो जनता का नौकर, जनता को बात सुननी पड़ेगी बीजेपी सरकार है ना। हाँ, तो सुनना ही पड़ेगा, जैसे उसको सुनने पड़ेगी। तो कहते हैं कि विश्व गुरु भारत बन जाता, ये विश्व गुरु भारत बनता ना, आज ये दर्शता नहीं रहता, समझे। ये विश्व गुरु की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, क्या कहें। देखिए तर्क की बात करते हैं। आपने जो बोला विश्व गुरु की बात, ईओ ने रिपोर्ट जानते हैं। पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल से भी इंडिया करेंसी डाउन हो गया। आप विश्व गुरु की बात करते हैं। 163वें नंबर पे स्थान आ गया। गूगल सर्च मार के देख लीजिए, ईओ की रिपोर्ट बता रहे हैं। हंगर इंडेक्स में इंडिया के 169 देशों में 163 पे आ चुकी है। आप देखिए, आप आप शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोग तर्क की बात करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं, और हम लोग संवैधानिक गरिमा में रहने वाले लोग हैं। संवैधानिक ये बताइए, मोदी जी का 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या खुश है क्या? 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा। 5 किलो मोदी के राशन हम ही देंगे, वो खाएगा मेरा बैठ के। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। शिक्षा, जो शिक्षा पर 18% GST लगा है, उसको GST को हटा देना चाहिए, समझे। तब शिक्षित होगा भारत, तब जाकर 5 किलो राशन देने लायक नहीं बनाइए, किसी को देने लायक बनाइए, लेने लायक नहीं बनाइए, समझे। क्या तो रहा कि IIT खुला है, एम्स खुला है। एम्स को दरभंगा भी खोलने का दावा क्या है, और धरातल कागजी एम्स खुल चुका है, इलाज भी हो चुका है, लेकिन धरातल पर जाइएगा तभी वहाँ बाढ़ की स्थिति बना है, जिस एम्स की बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ना कि 5 किलो राशन, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप मानते हो कि 80 करोड़ लोगों को जब राशन देने की नौबत आ रही है, तो कहीं ना कहीं मान रहे हो कि हंगर इंडेक्स में देश कितना पीछे है। आप इस चीज़ को सोचिए। आपको तो ये सोचनी चाहिए कि अब जब विश्व गुरु की डंका लेके जब घूम रहे हो, जो फटा हुआ ढोल लेकर के जो बजा रहे हो, ठीक है ना, तो ये तो देख लो, सर्च कर लो, पढ़े लिखे आपके जो PA प्यून होंगे ना, सर्च करा के देख लो कि हंगर इंडेक्स में और देश की GDP क्या है, ठीक है ना। और दूसरी बात, शिक्षा की जो बात कर रहे हो, दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत जिसने GST टैक्स पे, शिक्षा पर टैक्स, यहाँ तक घी, मक्खन, मलाई, मिस्त्री सब पर टैक्स, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश इंडिया बन चुका है। इस बात को आप देख लीजिए, सर्च। क्या तो पक्के मकान भी तो मिलेगा क्या? पक्के मकान कम, जो झोपड़ी सोते हैं, देखते हैं दिल्ली में, ये क्या कहते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे सोते हैं, तो क्या मकान मिलता तो ओवर ब्रिज के नीचे गरीब तबके के आदमी सोने के काम नहीं करता है, अपना मकान में सोने के काम करता है। ये झूठा वादा करती है और दिखाती है बैलेट पेपर लगा के ये हम इतना करोड़ देश को मतलब पक्के मकान दे चुके हैं। ये बीजेपी सरकार झूठी वादा करते हैं, समझे। कैसे विश्व गुरु बनेगा?
ये विश्व गुरु पहले सबसे जरूरत है शिक्षा। शिक्षा जब भारत की ठीक हो जाएगी, समाज शिक्षा, उसके बाद ये अपने ऑटोमेटिक भी शिक्षा। हाँ, प्राइवेट स्कूल बंद होनी चाहिए। शिक्षा की बात कर रहे हैं, पहले प्राइवेट स्कूल बंद हो जाने चाहिए और सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री के बेटा हो या एसडीएम के बेटा हो, एक चपरासी कर्मी का बेटा हो, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। उसके बाद जाकर ये भारत विश्व गुरु बनेगा। समझे? कैसे देख ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਇਹ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਦੇ 15 ਲੱਖ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ अंग्रेजों वाली, पाड़ो ते राज करो। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कितना विकास